हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कौशल इंस्टीट्यूट। दिस इज पंकज त्रिवेदी। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग SYJC स्टैंडर्ड 12th महाराष्ट्र बोर्ड का एक सब्जेक्ट है SP, जिसका फुल फॉर्म है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। So today's lecture is all about SYJC 12th Standard Maharashtra Board syllabus of SP full form secretarial practice। बच्चों, SP बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आपको दिखाई दे रहे बोर्ड पे। टोटल 12 चैप्टर्स है, बड़े चैप्टर्स है। SP is full of rules and regulations, it is full of provisions of the Companies Act। एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं 6 चैप्टर्स, दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं 6 चैप्टर्स। आइए एक एक करके मैं आपको इन चैप्टर्स का आइडिया देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर, सबसे पहला, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। बच्चों, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब होता है द फाइनेंस विच इज टू बी कलेक्टेड बाय अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का यहाँ पे मतलब है कंपनी। बच्चों, हमारे देश में जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है उनको चलाने के लिए जो एक्ट एप्लीकेबल है वो है कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक हमारे देश की तमाम कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, 1% कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, उन सबको एक दर्जा दिया गया है कॉरपोरेट का। और इन कॉरपोरेट के का जो ग्रुप होता है उनको हम कॉरपोरेट वर्ल्ड कह सकते हैं, कॉरपोरेट की दुनिया कह सकते हैं। सो एक कॉरपोरेट यानी एक कंपनी अपना फाइनेंस कैसे कलेक्ट करती है, एक कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है, वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा, इंट्रोडक्शन देगा। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम जानेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग क्या है, और कॉर्पोरेट फाइनेंस को कलेक्ट करते वक्त हमारी कंपनीज जो है उनके मैनेजर्स कौन कौन से डिसीजंस लेते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस में कौन कौन से कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, शायद दोनों का डिस्टिंग्विश भी आ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग पढ़ोगे, मतलब इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है। अगर हम कंपनी चला रहे हैं तो हमको कितने तरह का पैसा, कितने तरह के फाइनेंस की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका एक इंट्रोडक्शन होगा जिसमें आप जानेंगे पूरा कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। सो फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट कॉर्पोरेट फाइनेंस। और कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंट्रोडक्शन समझ लिया आपने, ये भी जान लिया कि कौन कौन से डिसीजंस लेकर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस को कलेक्ट करेंगे और कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है हमारे पास कहाँ कहाँ से आएगा। वो जानने के बाद सेकेंड चैप्टर भी उससे कनेक्टेड है, नाम है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। बड़ा चैप्टर। ये चैप्टर आपको बताएगा कि अगर किसी कंपनी को पैसे कलेक्ट करने हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, या नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अलग अलग सोर्सेज होते हैं कंपनीज के पास। एक होता है ओन्ड कैपिटल, जिसमें कंपनी अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करती है, और एक होता है बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल कहाँ से आएगा, बोरोड कैपिटल कहाँ से आएगा, शेयर इशू करके ओन कैपिटल आएगा। और शेयर्स में इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, ये सब आप इन शॉर्ट पहले इस चैप्टर में सीखोगे। डिबेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, इसके साथ साथ डिपॉजिट्स क्या होता है। These are the different sources। कमर्शियल बैंक से पैसा ले सकती है। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, ADR क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, GDR क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये सब अलग अलग सोर्सेज है। ऑब्वियसली इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आज नहीं बता पाऊंगा। जब हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे डिटेल में ऑनलाइन लेक्चर्स में, तब आपको हर एक टर्म, हर एक वर्ड डिटेल में समझ में आएगा। ऊपर ऊपर से थोड़ा आइडिया ले रहे हैं हम लोग। तो सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस बच्चों आपको बताने वाला है कि कहाँ से पैसा आएगा। बहुत सारे सोर्सेज है। कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज फाइनेंस बिकॉज कंपनी हैज मल्टीपल सोर्सेज। कंपनी कैन बोरो मनी नॉट ओनली फ्रॉम विद इन द कंट्री बट ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। बहुत सारे सोर्सेज है कंपनी के पास। तो वो सोर्सेज कितने हैं, बड़ा चैप्टर, जैसे मैंने कहा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट सेकंड जो है मिलता जुलता है। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का आपको इंट्रोडक्शन देगा, और सेकंड चैप्टर आपको बताएगा सोर्सेज, पैसा कहाँ से आएगा। उसके बाद ये जो थर्ड चैप्टर है, नाम आपको दिखाई दे रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर आपको अकाउंट्स में भी हेल्प करने वाला है बच्चों, क्योंकि आपको सेम ऐसा ही कोई इसी नाम से मिलता जुलता चैप्टर अकाउंट्स में भी दिखाई देगा, इश्यू ऑफ शेयर्स। अकाउंट्स में हम लोग थियरी के साथ साथ एंट्रीज और प्रॉब्लम्स भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर SP में इट इज़ फुल ऑफ थियरी। शेयर क्या होता है, शेयर के कितने टाइप्स है, वो तो आपको सोर्सेज में पता चल जाएगा, लेकिन शेयर्स इशू करने के कितने तरीके हैं। जैसे IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर,
जैसे एफपीओ क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर, जैसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, ये सब अलग अलग टाइप के इश्यूज होते हैं। राइट इशू क्या होता है, बोनस शेयर्स क्या होता है, ईएसओ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है, इसके अलावा स्वेट इक्विटी क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स मतलब शेयर्स को इशू करने के कितने तरीके, इशूड एट पार क्या होता है, इशूड एट प्रीमियम क्या होता है, इशूड एट डिस्काउंट क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, कॉल क्या होता है, फोर फीचर क्या होता है, अलॉटमेंट फोर फीचर के प्रोसीजर्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है। बड़ा चैप्टर, ये सेकंड और थर्ड ये दोनों सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। दे आर फुल ऑफ प्रोसीजर्स, दे आर फुल ऑफ टर्मिनोलॉजीज, और बहुत वास्ट चैप्टर है। बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज भी मिलेगा ऑफ कोर्स, और ज़्यादा वेटेज जो होगा बोर्ड एग्जाम में, जो मार्क्स को लेकर सवाल पूछे जाएंगे वो इन दो चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा आने वाले हैं। इसलिए पढ़ना, सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना है, लेकिन ये दो खास। चैप्टर नंबर 3, इश्यू ऑफ शेयर्स। जिस तरह से इश्यू ऑफ शेयर्स में आपने शेयर्स से रिलेटेड सारी बातें सीख ली, वैसे ही चौथा चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ऑब्वियसली ये आपको डिबेंचर्स से रिलेटेड सारी बातें सिखाएगा। आपको ये जानना पड़ेगा ना पहले कि शेयर्स क्या है और डिबेंचर्स क्या है, वो आपको चैप्टर नंबर 2 सिखाएगा। चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा शेयर किसको कहते हैं, डिबेंचर किसको कहते हैं। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो शेयर ओन्ड कैपिटल है और डिबेंचर बोरोड कैपिटल है। जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, और जो लोग डिबेंचर्स खरीदते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है। अब डिटेल में अगर बताने जाऊंगा तो पूरा आज का वीडियो इसी में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ऊपर ऊपर से समझिए कि जिस तरह से थर्ड ने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में बताया, फोर्थ आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में बताएगा। डिबेंचर्स को इश्यू करने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, क्या रूल्स है, क्या प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के, डिबेंचर को इश्यू करना है तो प्रोसीजर क्या है, और डिबेंचर ट्रस्टीज किसको कहते हैं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है, और कुछ छोटे और कुछ बड़े क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ऑब्वियसली ये इतना बड़ा नहीं है जितना थर्ड, लेकिन चैप्टर ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी अलग अलग टाइप्स की सिक्योरिटीज़ इश्यू करती है। उन सिक्योरिटीज़ में सबसे पहला नाम आता है शेयर्स का, और उसके बाद नाम आता है डिबेंचर्स का, और उसी तरह से एक और सिक्योरिटी है जो कंपनी इशू करती है मार्केट में जिसको कहते हैं डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स एक शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया एक किस्म का लोन है, आप ये कह सकते हैं। डिपॉजिट्स आर द सिक्योरिटीज विच आर इशूड फॉर मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 36 मंथ्स। यानी अगर किसी कंपनी को कम से कम 6 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 36 मंथ्स यानी कि 3 साल के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है तो कंपनी क्या इशू करेगी, डिपॉजिट्स। तो जिस तरह से फोर्थ ने आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में बताया, वैसे ये फिफ्थ आपको डिपॉजिट्स के बारे में बताएगा। डिपॉजिट्स को इशू करने की क्या शर्तें हैं, क्या रूल्स हैं, और उसके लिए क्या प्रोसीजर्स है, और कंपनी को कौन कौन से प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। और डिपॉजिटर्स के साथ भी ट्रस्ट डीड बनाई जाती है। वो ट्रस्ट डीड क्या होता है, उनके भी ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्टीज का मतलब क्या है, वो सारी बातें आप इस चैप्टर में सीखोगे। लेकिन एक खास बात ज़रूर याद रखें कि डिपॉजिट्स आर इशूड फॉर मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 36 मंथ्स। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। बच्चों, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ज़रा ध्यान से देखें। थर्ड इज अबाउट इश्यू ऑफ शेयर्स। जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उनको कहा जाता है शेयर होल्डर्स। द पर्सन हु परचेजेज शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। और जब उसी शेयर होल्डर का कंपनी के रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाता है तो वो बन जाता है मेंबर। ध्यान से सुनिए, द पर्सन हु परचेजेज शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर एंड व्हेन हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी ही इज नोन एज मेंबर। तो थर्ड से कनेक्टेड है सिक्स्थ। थर्ड में आपने सीख लिया शेयर क्या है, और मैंने आपको अभी भी बताया कि जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर भी कहते हैं और मेंबर भी कहते हैं। ये 6 चैप्टर आपको सिखाएगा कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे, ऑब्वियसली उनको हम जनरली शेयर होल्डर्स कहते हैं। मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में हालांकि फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर एसपी में हम लोग दोनों को एक ही मान के पढ़ेंगे। मेंबर्स का मतलब शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स का मतलब मेंबर्स। एक स्टेप आगे चलना है। शेयर होल्डर वो होता है जो कंपनी के शेयर्स को खरीदता है, लेकिन उसी शेयर होल्डर का नाम जब कंपनी के रजिस्टर में दर्ज हो जाता है तो मेंबर बन जाता है। तो एज अ सेक्रेटरी अगले 3 चैप्टर्स ध्यान से देखिएगा, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, ये तीनों चैप्टर्स की शुरुआत एक वर्ड से हो रही है जिसका नाम है कॉरेस्पॉन्डेंस।
बच्चों कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार, लेटर राइटिंग। जी हाँ, ये जो अगले 3 चैप्टर्स है ये आपको सिखाने वाले हैं कि एक सेक्रेटरी के तौर पे कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको लेटर्स लिखने को कहा जाएगा, जिनमें चैप्टर नंबर 6 से शुरुआत करें। देखिए क्या नाम लिखा है, कॉरेस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि एक सेक्रेटरी के तौर पे आप मेंबर्स को कौन कौन से लेटर्स लिखेंगे और मेंबर्स को लेटर लिखते वक्त आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां लेनी चाहिए, एंड व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ सेक्रेटरी एंटर्स इनटू कॉरेस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स। कुछ कॉमन से क्वेश्चंस है जो इन तीनों चैप्टर्स में आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, किन हालातों में एक सेक्रेटरी मेंबर्स को लेटर लिखेगा, ये चैप्टर नंबर 6 में आएगा। किन हालातों में एक सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर्स को लेटर लिखेगा, ये चैप्टर नंबर 7 में आएगा। और किन हालातों में एक सेक्रेटरी डिपॉजिटर्स को लेटर लिखेगा, चैप्टर नंबर 8। जो शेयर खरीदेगा वो मेंबर, उसको लिखे जाने वाले लेटर्स के लिए चैप्टर नंबर 6। जो डिबेंचर्स खरीदेगा वो डिबेंचर होल्डर्स, उसको कौन से लेटर्स लिखे जाएंगे, चैप्टर नंबर 7। और जो डिपॉजिट्स खरीदेगा, अभी मैंने बताया डिपॉजिट्स आर इशूड फॉर मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 36 मंथ्स। ऐसे डिपॉजिटर्स को कौन कौन से लेटर्स लिखे जाएंगे वो आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 8। इसलिए आप तीनों का लिंक समझने की कोशिश कीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस विथ डिपॉजिटर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस विथ correspondence with members, correspondence with debenture holders and correspondence with depositors। और ये तीनों में कुछ कॉमन क्वेश्चन के साथ साथ तीनों अथॉरिटीज़, तीनों पर्सनालिटीज़ को लिखे जाने वाले लेटर्स कौन कौन से होंगे वो इन तीनों चैप्टर्स में हम सीखेंगे। तो ये तीनों चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद आप देखिए 9th चैप्टर नंबर 9 का नाम है डिपॉजिटरी सिस्टम। बच्चों पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो हमको फॉर्म भरना पड़ता था और पेपर फॉर्म में हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट आता था। लेकिन आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ आपके लैपटॉप, कंप्यूटर और सेल फ़ोन के थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हो। वैसे ही पूरा जो सिस्टम है शेयर्स को खरीदने और बेचने का, जब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑपरेट करते हो, सिस्टम का नाम है डिपॉजिटरी सिस्टम। इसमें हम लोग सीखेंगे कि डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, डिपॉजिटरी सिस्टम के फ़ायदे क्या है, जो पुराना सिस्टम हुआ करता था पेपर वाला ट्रेडिशनल सिस्टम, उसके क्या नुकसान है, और डीपी किसको कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मतलब क्या है, डिपॉजिटरीज का मतलब क्या है। हमारे देश में 2 मेन डिपॉजिटरीज पाई जाती है, CDSL, NSDL, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उसके प्रोसेस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और अल्टीमेटली ये चैप्टर आपको सिखाने वाला है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जाके इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू अगर आपको डीलिंग करना है तो कैसे आप कर सकते हो। डिपॉजिटरी सिस्टम ये आपको सिखाने वाला है। एंड नेक्स्ट इज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अभी बच्चों मैंने यहाँ पे कहा था कि जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उनको क्या मिलता है, उनको डिविडेंड मिलता है, और जो लोग डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स खरीदते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। ये आपको सिखाएगा डिविडेंड के 2 टाइप्स, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। इंटरेस्ट के क्या रूल्स है, इंटरेस्ट पे किस में से किया जाता है, डिविडेंड किस में से पे किया जाता है, और डिविडेंड को पे करने की क्या शर्तें हैं, डिविडेंड को डिक्लेयर करने की क्या शर्तें हैं, व्हाट आर द कंडीशंस। Of course, the entire SP is full of rules and regulations। इसलिए बार बार ये क्वेश्चन आएगा कि इसके प्रोविजंस क्या है और इसकी कंडीशंस क्या है। डिविडेंड इंटरेस्ट के बारे में आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11, ये चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में भी काम आने वाला है। इकोनॉमिक्स में भी आप इस चैप्टर में से जो पढ़ने वाले हो वो आपको इकोनॉमिक्स में भी दिखाई देगा, सुनाई देगा। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट वो जहाँ से फाइनेंस लिया जाता है, और फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह का होता है। एक होता है मनी मार्केट जहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया दिया जाता है, और एक होता है कैपिटल मार्केट जहाँ पर सिक्योरिटीज़ को खरीदा बेचा जाता है। ये चैप्टर आपको 2 बड़े मार्केट्स के बारे में बताने वाला है, और 2 बड़े मार्केट्स हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। उसमें प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट के अंदर भी बैंक्स है, बैंक्स के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो मनी मार्केट का हिस्सा है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ का लेन देन किया जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेन देन किया जाता है, CP यानी कमर्शियल पेपर, और CDs क्या होते हैं, CPs क्या होते हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ है जिनका लेन देन मनी मार्केट में किया जाता है, और कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ है जिनका लेन देन कैपिटल मार्केट में किया जाता है। पूरा डिटेल में मार्केट के बारे में आप लोग पढ़ोगे, फाइनेंशियल मार्केट।
और सबसे आखिर में 12वां चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है। दिस चैप्टर इज अबाउट स्टॉक मार्केट, जिसको हम कहते हैं शेयर बाजार। बच्चों, शेयर बाजार के जो है वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से बदलते रहता है। आप न्यूज़ में देखते होंगे आज जो सेंसेक्स है या निफ्टी है, इतने से ऊपर गया या इतने से नीचे गया। सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बुल क्या होता है, बैर क्या होता है, तेजी वाला मंदी वाला जिसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। स्टॉक मार्केट में जब आप जाते हो और वहाँ पे डीलिंग करते हो, ओके, तो उससे रिलेटेड टर्म्स आपको सीखने मिलेंगे। ब्रोकर क्या होता है, जॉबर क्या होता है, जैसे लेम डक क्या होता है। कुछ एनिमल्स के नाम भी है जो स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल किए जाते हैं, बट वो इंडिकेट क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। कुछ टर्मिनोलॉजीज होगी स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल की जाने वाली, जो आप स्टॉक मार्केट चैप्टर में सीखोगे। इसके अलावा भारत के जो इंडिया के जो दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के बारे में पढ़ोगे, उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे। और हमारे देश में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर नज़र रखने वाली एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके बारे में पढ़ोगे। स्टॉक मार्केट जो है हमारे देश में वो कैसे चलाए जाते हैं, उनके मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ोगे। स्टॉक मार्केट के फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे और स्टॉक मार्केट के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ोगे। इस तरह से इतना वास्ट ये सब्जेक्ट है और इतने सारे चैप्टर्स हैं कि अगर टाइम निकाल के प्लान करके पढ़ाई नहीं करोगे तो एंड मोमेंट पे बोर्ड एग्ज़ाम के वक्त बहुत प्रेशर आ जाएगा। इसलिए प्लान करेंगे हम लोग अच्छे से, हर चैप्टर को डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ ध्यान रखें कि अगर आप एसपी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बोर करेगा, लेकिन उसको अगर प्रैक्टिकल समझ के कि मुझे स्टॉक मार्केट में जाना है, मुझे एक सेक्रेटरी बनना है और मुझे ये कंपनी चलानी है, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा। तो एज अ सेक्रेटरी या एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। मार्क्स तो मिलेगा लेकिन नॉलेज ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों से इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर से ऊपर से 12 के 12 चैप्टर्स का आइडिया दे दूं आपको। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। आपको ये बताएगा कि कॉर्पोरेट यानी कंपनी के पास जो फाइनेंस आता है उसका मीनिंग क्या है, कौन से डिसीजन लिए जाते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस को कलेक्ट करने के लिए, कितने तरीके का कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको चाहिए, और कॉर्पोरेट फाइनेंस में फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम सीखेंगे। सेकेंड है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये बताएगा कि वो पैसा कहाँ से आएगा, शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड इशू करके, डिपॉजिट इशू करके, और उनके मीनिंग, फीचर्स, कहीं कहीं पे टाइप्स, और बैंकों से हम लोन ले सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट यानी कि एडीआर, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर्ड है। वो पूरा जो सोर्सेज है कॉर्पोरेट फाइनेंस के वो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2-3 में। हम सीखेंगे इश्यू ऑफ शेयर यानी शेयर इशू करने के कितने तरीके हैं और उससे रिलेटेड टर्म्स होंगे कुछ, ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन, कॉल्स ऑन शेयर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और इशू करने के कितने तरीके, इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, और राइट इशू क्या होता है, बोनस इशू क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, ईएसओस क्या होता है। जो मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं बोलते जा रहा हूँ, लेकिन सारे के सारे मैं यहाँ नहीं बोल पाऊँगा, नहीं तो और लेंदी हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है ये भी। इश्यू ऑफ शेयर्स के बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स से रिलेटेड बातें और उनसे रिलेटेड रूल्स आपको सिखाएगा। डिपॉजिट्स, आपको डिपॉजिट जो कि मिनिमम 6 मंथ्स के लिए इशू किया जाता है, मैक्सिमम 36 मंथ्स, उससे रिलेटेड जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस और उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स के बारे में सिखाएगा। अगले 3, 6, 7, 8 जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर राइटिंग है, जिसमें आप मेंबर्स को लेटर लिखेंगे, चैप्टर नंबर 6, और उससे रिलेटेड 1-2 थियरी क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 7 में डिबेंचर होल्डर्स को कौन से लेटर्स लिखे जाएंगे वो हम सीखेंगे। नंबर 8 में डिपॉजिटर्स को कौन से लेटर्स लिखे जाएंगे। नंबर 9 आपको इंडिया का डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, किस तरह से डीमैट अकाउंट ऑपरेट किया जाता है, डीमटेलाइजेशन, रीमटेलाइजेशन, और इंटरनेट और ऑनलाइन के थ्रू जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है उसको डिपॉजिटरी सिस्टम कहा जाता है, और उसको पूरा हम समझेंगे। इंडिया में 2 बड़े डिपॉजिटरीज है, एनएसडीएल, सीडीएसएल। डिविडेंड और इंटरेस्ट आपको सिखाएगा, डिविडेंड और इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है, डिविडेंड के कितने टाइप्स है, इंटरेस्ट जो है वो कैसे तय किया जाता है, इंटरेस्ट का मैक्सिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे तय करती है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और डिविडेंड में इंटरिम, फाइनल डिविडेंड, उसको डिक्लेयर करने के रूल्स क्या है वो सब हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट आपको बताएगा मनी मार्केट के बारे में और कैपिटल मार्केट के बारे में, 2 बड़े मार्केट्स
और स्टॉक मार्केट आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में बताएगा। एनएसई बीएसई को लेकर, सेबी को लेकर, स्टॉक मार्केट के क्या फ़ायदे हैं, स्टॉक मार्केट का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल किए जाने वाले टर्म्स कौन कौन से, वो सब आप इस चैप्टर में सीखोगे। और इस तरह से ये 12 चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं साल भर में, धीरे धीरे करके, आराम से और इन डिटेल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली बार आपके सामने और कुछ नया वीडियो लेकर आऊँगा, और जब तक वो नया वीडियो नहीं आता तब तक ये वीडियो और उसके पहले के सारे वीडियोस देखते रहिए। एंड आई विल सी यू सून।